अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। कैसे हैं सब लोग? आई होप सो मेरा बच्चा आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए एक बार फिर से मैं धर्मवीर आप सब लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार टेक4 पर। तो बेटा जैसा हम लोगों को पता है कि हमारा लाइव टेस्ट चला हुआ है किसके ऊपर? रेफ्रिजरेशन के ऊपर। 3 टेस्ट हम कर चुके हैं। दैट मीन्स बेसिक कॉन्सेप्ट हमने कर लिया, वेपर एब्जॉर्प्शन हम लोगों ने कर लिया, वेपर कंप्रेशन कल परसों रिसेंटली हम लोगों ने किया था। अब हमारे 2 टेस्ट बाकी हैं। एक हमारा था रेफ्रिजरेंट का और एक हमारा था रिवर्स ब्रेटन साइकिल का। गॉट इट? और आई होप सो मेरा बच्चा आप सभी लोग आज जो मैंने हमारे तो 2 टॉपिक बचे हुए थे उनको बहुत अच्छे से आप रिवाइज करके आए होंगे, मुझे पूरा विश्वास होगा। और उसी के बेस पर मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चंस भी लाया हूं। तो देखते हैं कितने लोग क्वेश्चंस सही से प्रिपरेशन करके आए हैं और कितने लोग अच्छे से क्वेश्चन बना सकते हैं। ठीक है बेटा? तो चलिए, तो एक बार सभी लोग क्लास को शेयर कर देंगे बेटा। एक बार सभी लोग क्लास को शेयर कर देंगे ताकि अपने जितने भी दोस्त हैं जिनको ये नहीं पता है कि क्लास स्टार्ट हो रही है, क्लास स्टार्ट हो चुकी है, तो वो सभी लोग आ जाएंगे और एक बार सभी लोग आकर अपना टेस्ट को अपने आप को देख लेंगे कि हम लोगों को कितना आता है। तो आज जो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ वो हम लोग करेंगे किसके लिए? रेफ्रिजरेंट्स में। और जैसा बेटा मैंने आप लोगों को बोला था कि जो रेफ्रिजरेंट्स हैं, रेफ्रिजरेंट से यूपीपीएससी एई कम से कम 2 से 3 मार्क्स जरूर आपसे क्वेश्चन पुटअप करेगा। और मैंने आपको रेफ्रिजरेंट बहुत अच्छे से करवाया है, मुझे अपने आप पे विश्वास है और मैंने करवाया भी है। ठीक है? चलिए, तो हम सारी चीज़ों को देखकर स्टार्ट करते हैं अपना रेफ्रिजरेशन। तो आई होप सो आप सभी लोग तैयार होंगे। ठीक है बेटा? चलिए, तो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर 1 बाय 1 सभी लोग जल्दी से मुझे आंसर बताते रहेंगे और जल्दी से सभी लोग आंसर देते रहेंगे। नितिन ठाकुर जी वेरी गुड इवनिंग बच्चे। चलिए जल्दी, SBD भाई, सौरभ वेरी गुड, शाहबुद्दीन, सॉरी नॉट सौरभ, शाहबुद्दीन सॉरी। चलिए जरा, एयर इज डेजिग्नेट एज, मैंने आप लोगों को डेजिग्नेशन बताया था, कोई गलत नहीं करेगा। ठीक है? साबुद्दीन भाई कह रहे हैं देयर इज R729। वेरी गुड मेरा बच्चा, R729 इज एन एयर एज अ रेफ्रिजरेंट। वेरी गुड। चलो जल्दी से मुझे बता दो, R764 ये क्या होगा? जल्दी से बताओ। और R744 क्या होगा? ये और बता दो। और R आपका 732 क्या होगा? जल्दी। 732 तो खैर हम लोगों ने नहीं पढ़ा है, जो नहीं पढ़ेंगे वो लोग नहीं देखेंगे। जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया एक बार जल्दी से वो और बता दिए। आगरा आंसर आपका एयर के लिए बिल्कुल करेक्ट है। R764 जल्दी से बता दीजिए। वेरी गुड। 729 वेरी गुड। R729, 764 और 744 और बता दीजिए बेटा एक बार फास्ट। 764 और 744 मैंने आपको करवाया था। दीज आर द इनऑर्गेनिक रेफ्रिजरेंट्स, दीज आर इनऑर्गेनिक रेफ्रिजरेंट। तो 764 बेटा आपका होता है क्या? दैट मीन्स SO2। और 744 हो जाएगा आपका क्या? दैट मीन्स देयर इज अ CO2। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड साबुद्दीन, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट, चलिए जल्दी से मुझे बता दीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन फास्ट। वेरी गुड नितिन भाई, शाहबुद्दीन एंड नितिन, वेरी गुड, एक्सीलेंट मेरे बच्चा। चलिए नेक्स्ट, ड्राई आइस इज ice free from water, ice free from dissolved air or gases, ice prepared for the filtered water and solid carbon dioxide। जल्दी से बता दीजिए। डी, शाहबुद्दीन भाई कह रहे हैं दिल्ली, तो दैट मीन्स इसका आंसर क्या हो जाएगा? दैट मीन्स देयर इज अ सॉलिड CO2। इसको हम लोग बोलते हैं बेटा, दैट मीन्स देयर इज अ सॉलिड CO2। क्या बोला जाता है? सॉलिड CO2। जल्दी से मुझे बता दीजिए इसका एप्लीकेशन। मैंने आप लोगों को एप्लीकेशंस भी बताए थे। एप्लीकेशन कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है सॉलिड CO2? सॉलिड CO2 का एप्लीकेशन कहाँ है? इज यूज एज अ रेफ्रिजरेंट। कहाँ पर हम इसे एज ए रेफ्रिजरेंट यूज़ करेंगे? जल्दी से बताइए।
हर चीज़ आप लोगों को ध्यान में रखनी है, हर चीज़ आप लोगों को मुझे बतानी है जो मैंने आप लोगों को बताई थी, ईच एंड एवरीथिंग। सुधीर भाई वेरी गुड, शाबाश। जल्दी से मुझे बता दीजिए एप्लीकेशन क्या होगा सॉलिड CO2 और ड्राई आइस का। तो सर हम इसको कह देंगे इट इज़ यूज्ड फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ used for the ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फ्रोज़न फूड। आपको पता होगा आइसक्रीम वगैरह को, फ्रोज़न फूड जो होता है, आइसक्रीम वगैरह जब आप खाने गए हो तो उसके अंदर जो सफ़ेद सफ़ेद सा अंदर लगा होता है उस डब्बे के अंदर, उसको बेटा हम CO2, वो हमारी होती है ड्राई आइस और दैट मीन सॉलिड CO2 एंड द सॉलिड CO2 इज यूज फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द फ्रोज़न फूड बेटा। गॉट इट। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कितने लोग बना सकते हैं। हरी अप मेरा बच्चा। ईच एंड एवरी पर्सन पार्टिसिपेट करेगा, हर बंदा आंसर देगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा, आपका भी कॉन्फिडेंस होगा। एक क्वेश्चन होगा, एक क्वेश्चन का हम 360 डिग्री ओरिएंटेशन कर लेंगे कि जिसके रिगार्डिंग जो जो क्वेश्चन मैंने आप लोगों को करवाया था, और अगर आपको भी कोई याद आता है तो आप भी मुझे एक बार जरूर बताइएगा बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द डिजायरेबल प्रॉपर्टी ऑफ द रेफ्रिजरेंट? लो लेटेंट हीट, हायर वेपर डेंसिटी, लो फ्रीजिंग पॉइंट एंड लो कंडेंसिंग टेम्परेचर। ऑब्वियस सी बात है, दिस इज पहला हमारे शाहबुद्दीन का बिल्कुल करेक्ट है, दैट मीन्स देयर इज ए लो लेटेंट हीट। तो लो लेटेंट हीट आपकी नहीं होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए? देयर इज ए हाई लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन होना चाहिए। अच्छा, लो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, अगर लो लेटेंट हीट होगा तो क्या होगा? लो लेटेंट हीट होगा तो क्या होगा? वाई क्यों हम लोग लो लेटेंट हीट नहीं रखते हैं? जल्दी से एक बार बता देंगे बेटा, क्योंकि मैंने आपको हर प्रूफ भी दिया था कि अगर लेटेंट हीट हाई रखने से क्या हो जाता है, मैं आपको प्रूफ भी दिया था। जल्दी से कोई बताए मुझे, जल्दी से कोई मुझे बताए कि लो लेटेंट हीट रखने से क्या होगा? गुरुदेव, लो लेटेंट हीट रखने से हम लोगों को पता है रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी गुरुदेव m डॉट इंटू RE होता है, और गुरुदेव m डॉट इंटू RE इज द रेफ्रिजरेशन इफेक्ट, इसको हम HFG लिख देते हैं। ये हमारा होता है लेटेंट हीट। गुरुदेव अगर ये हम लो रखेंगे, अगर हम ये लो रखेंगे तो गुरुदेव मास फ्लो रेट हम लोगों को बढ़ाना पड़ेगा फॉर फिक्स रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी। तो गुरुदेव मास फ्लो रेट अगर इंक्रीज हुआ, बोला सर अगर मास फ्लो रेट अगर इंक्रीज हुआ तो हमारी जो कॉस्ट है एसोसिएटेड विद द रेफ्रिजरेंट, हमारी जो कॉस्ट है एसोसिएटेड विद द रेफ्रिजरेंट, वो क्या हो जाएगी गुरुदेव? बढ़ जाएगी। तो दैट मीन्स यू हैव टू पे मोर, आपको मोर ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा, ठीक है? तो दैट्स वाई हम लोग इसको ज़्यादा रखते हैं। चलिए वेरी गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कितने लोग बना सकते हैं बेटा, शाबाश। हीट इजीली लिबरेटेड, बेटा हीट इजीली लिबरेटेड, मोर मास फ्लो रेट बढ़ जाएगी। हाँ वेरी गुड मुकुल भाई, लेट चल रहे हो। एक बार क्लास को शेयर कर देंगे मेरे बच्चे, जितने लोग हमारे यहाँ पर आए हैं सभी लोग एक बार क्लास को शेयर कर देंगे ताकि मैक्सिमम नंबर ऑफ बच्चे आ सकें बेटा। चलिए 718 सभी लोगों को पता है, वाला गुरुदेव 718 हमारा क्या हो जाएगा? वाटर हो जाएगा। चलो जल्दी से मुझे अमोनिया के लिए और बता दो, अमोनिया के लिए और जल्दी से बता दो। आगरा के लिए क्या होगा? आपने कार्बन डाइऑक्साइड के लिए बता दिया, एयर के लिए बता दिया, अमोनिया के लिए और बताओ जल्दी से। अमोनिया के लिए और बता दीजिए बेटा जल्दी से। बी वाटर। अमोनिया के लिए क्या होगा? तो गुरुदेव आर, जल्दी से बताइए बेटा। ईच एंड एवरी पर्सन पार्टिसिपेट करेगा, आप लोगों का कॉन्फिडेंस है, आप लोगों का ही फायदा है। R717 शाहबुद्दीन वेरी गुड बेटा, R717। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कितने लोग बना सकते हैं। दिस इज अ वेरी गुड, अगेन वेरी गुड क्वेश्चन, शाबाश मेरा बच्चा। चलिए बेटा, वेरी गुड मुकुल भाई। अ गुड रेफ्रिजरेंट शुड हैव, एक रेफ्रिजरेंट, गुड रेफ्रिजरेंट कब उसको बोलोगे, क्या होना चाहिए? पढ़िए जरा, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, सारे ऑप्शंस पढ़ने हैं, एक ही ऑप्शन देखकर मत लगा देना, गलती होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होती हैं।
एक ऑप्शन देख के नहीं लगा देना है, सारे ऑप्शंस पढ़ने हैं। तो लार्ज लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन द लो ऑपरेटिंग प्रेशर, हाँ बिल्कुल गलत। स्मॉल हीट नहीं होगा, लार्ज लेटेंट हाई ऑपरेटिंग प्रेशर बिल्कुल गलत। स्मॉल हीट लोअर, वेरी गुड। तो गुरुदेव एक ही करेक्ट होता है, दैट मीन्स क्या, आगरा इज द करेक्ट। द लार्ज लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन एंड द लो ऑपरेटिंग प्रेशर। मुकुल भाई ऑपरेटिंग प्रेशर आपको लो चाहिए, सी आपका पहला ठीक है, लेकिन देख आप क्या देख रहे हो, हाई ऑपरेटिंग प्रेशर। आप लोगों को पता है तो कंडेंसर प्रेशर एंड इवापोरेटर प्रेशर के बीच में हम लोग क्या लेते हैं, कम लेते हैं। आप लोगों को पता है होगा कंप्रेशन रेशो, कंप्रेशन रेशो मुकुल भाई, कंप्रेशन रेशो, और एक और चीज़ हमने बोली थी प्रेशर रेशो। इसी को मैंने आप लोगों को एक ही बताया था कि कंप्रेशन रेशो और अब प्रेशर रेशो कैसा होना चाहिए, लो होना चाहिए। तो बेटा ये हाई बोल रहा है, तो इसका मतलब हमारा आगरा इज द करेक्ट ऑप्शन, हमारा आगरा करेक्ट ऑप्शन आएगा। वेरी गुड, ध्यान रखना, ठीक है। चलिए बेटा शाबाश, नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी गुड। बस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए मुकुल भाई, आराम से अपना हो जाएगा, कोई बात नहीं। डाउट यहाँ आया कोई दिक्कत नहीं है, आगे डाउट नहीं, आगे गलत नहीं होना चाहिए, यहाँ गलत कर लो कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए वेरी गुड। In an ammonia water system, the rectification column is used mainly due to, rectification क्यों यूज करते हो, रेक्टिफायर मैंने आप लोगों को बताया था, why the rectifier is used, why the rectifier is used, स्किप, रेक्टिफायर स्किप कर दिया, बता मुकुल भाई, आप बताओ मुकुल भाई, मुकुल भाई आप बताओ रेक्टिफायर क्यों यूज किए, मैंने बहुत अच्छे से बताया था तुम लोगों को। रेक्टिफायर बेसिकली क्या होता है, रेक्टिफायर बेसिकली क्या होता है, सी, वेरी गुड। रेक्टिफायर साबुद्दीन भाई, रेक्टिफायर बेसिकली अ डिहाइड्रेटर, इज अ डिहाइड्रेटर। ये क्या होता है, रेक्टिफायर बेसिकली अ डिहाइड्रेटर, ये क्या होता है, डिहाइड्रेटर होता है। और डिहाइड्रेटर का मतलब इज टू मिनिमाइज द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इन द रेक्टिफिकेशन सर्किट। क्योंकि आप लोगों को पता है, आप लोगों को पता है कि जो आपका कंडेंसर है, कंडेंसर को ओनली क्या जाना चाहिए, NH3 वेपर जाना चाहिए, NH3 वेपर। दैट्स वाई कि क्या करता है, वाटर के वेपर को रिमूव कर देता है और आपके कंडेंसर को सेंड कर देता है। और ये आप देखा होगा हमारा जनरेटर है, जनरेटर के बाद, हमारा जनरेटर के बाद हम लोग रेक्टिफायर लगाते हैं, रेक्टिफायर लगाते हैं और ये चीज़ लगाते हैं। वेरी गुड, शाबाश बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए दिस इज द मैच द फॉलोइंग हम लोग करते हैं, ठीक है। मैच द फॉलोइंग, आजकल कंपटीशन का जमाना है तो मैच द फॉलोइंग बहुत ज़्यादा पूछ सकता है। तो चलिए मैच द फॉलोइंग में आइए। हरी आप, अभी तक मेरे बच्चों का सिर्फ एक क्वेश्चन गलत आया, एक स्किप किया है, एक का गलत आया। अभी तक 7 क्वेश्चन हमारा चल रहा है, यानी 7 में से 5 बिल्कुल करेक्ट है। शाबाश मेरे बच्चों, बस ऐसे ही करते रहो, कॉन्फिडेंस मुझे भी आता रहेगा, आप लोगों को भी कॉन्फिडेंस आता रहेगा। चलिए बेटा, चलिए बेटा शाबाश, हरी अप मेरे बच्चों, हरी अप। सबसे पहले वो मैच कर लीजिए जो आप लोगों को सिंपल सिंपल से आते हैं। मैंने आप लोगों को एक लिस्ट बनवा दी थी और उस लिस्ट के साथ फार्मूला भी लिखवा दिया था और बोल दिया था कि फार्मूला याद कर लेना। तो सबसे पहले मैच कर लो R11 वाला, तो क्या आ जाएगा, CFCl3 आ जाएगा, यानी A गुरुदेव 3 से मैच हो जाएगा, A 3 से मैच हो जाएगा। R12 आपका किससे मैच हो जाएगा, बोला गुरुदेव, इससे मैच हो जाएगा। R22 गुरुदेव, R22 गुरुदेव हमारा 5 से मैच हो जाएगा, दिख रहा है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, चेन्नई इज द करेक्ट आंसर। वेरी गुड, शाबाश, दैट मीन चेन्नई इज द वेरी गुड आंसर। D 2 से मैच हो जाएगा, इस तरीके से आप कर सकते हो, दैट मीन्स से चेन्नई इज द करेक्ट आंसर। शाबाश मेरे बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत खूबसूरत क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेकर आया हूं, बस आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। आप पूरा क्वेश्चन पढ़िए, मैं कहता हूं उड़ा देंगे, उड़ा दोगे क्वेश्चन को, एक ऐसा नहीं है जो आप छोड़ दोगे, उड़ा दोगे। और कोई दूसरा बंदा कोई करके दिखा दे। वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं तो शेयर कीजिए मेरे बच्चों। द लीकेज ऑफ द रेफ्रिजरेंट सिस्टम यूजिंग द अमोनिया, अमोनिया अगर लीक हो रही है तो क्या पता क्या किसको यूज करेंगे, जल्दी से बता दीजिए।
जल्दी से बता दीजिए। अमोनिया, मैंने एक टेबल बनवाई थी, टेबल के अंदर मैंने 4 चीज़ें लिखी थी, अमोनिया, हेलोकार्बन, फ्लोरोकार्बन, हाइड्रोकार्बन और SO2। वेरी गुड, दैट मीन्स देयर इज अ सल्फर स्टिक कैंडल। सल्फर स्टिक की जो कैंडल होती है बेटा वो हम यूज़ करेंगे। मुकुल भाई, हेलाइट टॉर्च वी आर यूज फॉर द फ्लोरोकार्बन, हेलोकार्बन। CFC के लिए हम लोग फ्लोरो हाइलाइट टॉर्च यूज करते हैं, तो इसके लिए क्या करेंगे, दैट मीन दीज आर द बर्निंग सल्फर कैंडल्स यूज करेंगे। वेरी गुड, शाबाश बेटा। प्रीतम जी, प्रीतम जी आगरा नहीं होगा, बॉम्बे इसका करेक्ट आंसर है। मुकुल भाई, प्रीतम भाई एक बार जरूर चेक कर लीजिए, ठीक है। चलिए बेटा नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिएगा अपने आप साफ साफ इसने लिखा हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने आप क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। चलिए बेटा, चलिए शाबाश। शाबाश मेरा बच्चा। द कलर ऑफ द फ्लेम ऑफ हेलाइट टॉर्च इन केस ऑफ द लीकेज ऑफ फिरॉन। देखो फिरॉन बोल दिया ना, फिरॉन का मतलब होता है CFC, तो CFC हेलाइट बोल रहा है, तो इसका मतलब आप लोगों को पता है कि फिरॉन अगर CFC यूज कर रहे हो तो हेलाइट टॉर्च यूज करेगा। अब ये कह रहा है कि हेलाइट टॉर्च पता कैसे चलेगा, जो हेलाइट टॉर्च है वो पता कैसे चलेगा आप लोगों को। हेलाइट जो टॉर्च होती है बेटा वो बेसिकली क्या होती है, ब्लू कलर की होती है। जो एक जो हेलाइट टॉर्च की जो लाइट होती है वो ब्लू कलर की होती है। जहां पर भी लीक, अगर आप क्लोरोफ्लोरोकार्बन आपका लीक कर रहा होगा तो वो उसको क्या कर देती है, ब्लू को वो ब्राइट ग्रीन कर देती है। वो ब्लू लाइट को क्या कर देती है, ब्लू लाइट निकलती है आपकी हेलाइट टॉर्च में से, ब्लू को वो क्या कर देगी, ब्राइट ग्रीन कर देगी। तब आप पता चल जाएगा आप लोगों को कि हमारा ये कलर हो रहा है, ठीक है बेटा, ये लीक हो रहा है। वेरी गुड, शाबाश। देखो कितना अच्छा है, एक एक चीज जो आप लोगों को पढ़ाई है वो आ रही है इसके अंदर। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए जल्दी से बता दीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग रेफ्रिजरेंट हैज द मैक्सिमम ओजोन डिप्लीशन इन द स्ट्रेटोस्फियर। क्या आंसर आएगा इसका, तो हम लोग क्या देंगे गुरुदेव, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, और हमारा गुरुदेव आंसर क्या आ जाएगा, दैट मीन्स फ्लोरीन। इस फ्लोरीन की जगह बेटा एक और हम लोग बोल देंगे क्या, दैट मीन्स देयर इज अ क्लोरीन। फ्लोरीन और क्लोरीन दोनों हमारे पास ऐसे ही होते हैं क्या, दैट मीन्स फ्लोरीन एंड क्लोरीन दोनों हमारे पास है। CO2 नहीं होता है बेटा, इतना CO2 नहीं होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड बोलते हैं तो सवाबुद्दीन बेहतरी बात मान लेता, लेकिन दैट मीन्स देयर इज अ फ्लोरीन और क्लोरीन हमारी ओजोन लेयर को ये क्या कर रही हैं, डिप्लीट कर रही हैं, फ्लोरीन और क्लोरीन दोनों बेटा, ठीक है। चलिए शाबाश बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखते हैं, देखा कितने लोग बना सकते हैं बेटा, हरी अप। मैं इसको एक 5 स्टार देना चाहूंगा, दिस इज द वेरी गुड क्वेश्चन। चलिए बेटा जरा देखते हैं कितना है। हेलोजन ग्रुप, वेरी गुड। विच ऑफ द फॉलोइंग HCFC रेफ्रिजरेंट, कौन सा है HCFC, बताइए बेटा। R12, शाहबुद्दीन R12 तो मेरा बेटा ये होता है, R12 तो मेरा ये होता है CF2Cl2, तो ये कैसे हो गया, इसको तो मैं बोलूँगा CFC12। अब बता, R12 को तो मैं ये बोलूँगा बेटा, जल्दी से बता दीजिए, R13। और बेटा जो R290 है ये आपका होता है C3H8। इसके अंदर तो कहाँ पर आया, फ्लोरीन तो आया है नहीं, दैट मीन्स देयर इज अ C3H8 हो गया बेटा, C3H8 हो गया। R290 ये क्या हो जाएगा, दैट मीन्स C3H8। अब बताओ R11 का आप लोगों को पता है CFCl3, R12 का मैंने लिख दिया R717 आपका NH3 होता है, और R11 आपका क्या हो जाएगा CFCl3। तो बेटा देख लो अब क्वेश्चन कौन सा रह गया, कौन सा रह गया, अरे बच्चों मैंने ये नहीं लिखवाया था, CHF2Cl,
R22 भूल गए, R22 भूल गए इतनी जल्दी? R22 हो जाए CFCl2, तो ऑब्वियसली बात है आंसर क्या हो जाएगा, क्या पूछ रहा है, HCFC, तो HCFC, दैट मीन्स ऑप्शन क्या हो जाएगा, E, एलिफेंट। E इज द एलिफेंट। गॉट इट मेरे बच्चों, जल्दी से एक बार बता देंगे सभी लोग, क्लियर हुआ हर चीज? बेटा आप देखो, तैयारी इस तरीके से होना चाहिए कि सारे ऑप्शंस मुझे पता हो, तैयारी इस तरीके से होनी चाहिए कि सारे ऑप्शंस मुझे पता हो। जैसे मैंने आप लोगों के सामने सारे ऑप्शंस लिख दिए ना, तो आपको इस तरीके से तैयारी करनी चाहिए। और ये तैयारी कब होगी, जब आप चीज़ों को बार बार याद करेंगे, तभी आप लोगों के सामने ये चीज़ें आएंगी बेटा। चलिए, ये भी आपका लल्लू लाल क्वेश्चन है, मैं आपको बता चुका हूं। देखते हैं कितने लोग इस क्वेश्चन को कर पाते हैं। चलिए, हरी अप मेरा बेटा। इन मिल्क चिलिंग प्लांट द सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट इज, ऑब्वियसली बात है गुरुदेव, दैट मीन्स क्या होगा, ब्राइन होगा। चलो, ब्राइन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ, किस किस का कॉम्बिनेशन होता है, ब्राइन तो याद है, अगर कॉम्बिनेशन दे दे तो कॉम्बिनेशन क्या क्या होगा, जल्दी ये और बता दो। वेरी गुड, कॉम्बिनेशन किस किस का होगा ये और बताओ सभी लोग। ब्राइन किस किस से कॉम्बिनेशन से मिलकर बना है, हरी अप बेटा जल्दी बताओ। बोला गुरुदेव, ब्राइन हमारा बना है NaCl प्लस H2O, इसके सोल्यूशन को बेटा हम लोग क्या बोलते हैं, ब्राइन बोलते हैं। गॉट इट, ये भी याद रखना है। चलिए नेक्स्ट, चलिए बेटा अब देखते हैं कितने लोग बना सकते हैं इस क्वेश्चन को। हरी अप मेरा बच्चा। एजियोट्रॉप्स आर, एजियोट्रॉप क्या होंगे जल्दी से बता दीजिए। एजियोट्रॉप मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से बताया था। प्रीतम भाई बिल्कुल ठीक सही कह रहे हैं आप। एजियोट्रॉप्स आर, एजियोट्रॉप्स, तो बोला गुरुदेव एजियोट्रॉप्स हमारा हो जाएगा सी, इज द मिक्सचर ऑफ रेफ्रिजरेंट विद द यूनिक बॉइलिंग points, the mixture of the refrigerant with the unique boiling point, ठीक है, these are the mixture of refrigerant, very good। अच्छा, एजियोट्रॉप्स को डेजिग्नेट कैसे करते हो जल्दी से बता दो जरा। अगर एजियोट्रॉप आपको दिखाना है तो डेजिग्नेशन कैसे होता है एजियोट्रॉप का, जल्दी कोई बताएगा। एजियोट्रॉप का डेजिग्नेशन कैसे होता है, कैसे डेजिग्नेट करते हो एजियोट्रॉप्स को, जल्दी से बता दो जरा कोई। बोला गुरुदेव आर डेजिग्नेट कैसे करेंगे एजियोट्रॉप्स को, जल्दी बताओ। बोला गुरुदेव जो भी 500 से स्टार्ट हो रहा है, R500 0, I500 4, ये हमारे सारे क्या होते हैं, दीज आर एजियोट्रॉप्स। क्या होते हैं, एजियोट्रॉप्स। अच्छा, एजियोट्रॉप्स कैसे बिहेव करते हैं, दीज आर द प्योर सब्सटेंसेज एंड दीज आर द इम्प्योर सब्सटेंसेज, ये और बता देंगे। ये बेटा बेसिकली क्या होते हैं, दीज आर द मिक्सचर ऑफ रेफ्रिजरेंट बिहेव एज आ, वेरी गुड, बिहेव एज आ प्योर सब्सटेंस। कैसे बिहेव करते हैं बेटा, प्योर सब्सटेंस की तरह मेरा बच्चा ये लोग ये क्या करते हैं, बिहेव करते हैं। गॉट इट, वेरी गुड। ध्यान रखना ये भी क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है और ये आप ऐड कर लीजिएगा, मैंने आपको बताया था, दैट मीन्स ये यूनिक बॉइलिंग पॉइंट रखते हैं। गॉट इट। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कितने लोग इस क्वेश्चन को कर पाते हैं। हरी अप बेटा। वेरी गुड रॉबिन भाई, शाबाश। वीडियो अच्छा लग रहा है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अभी भी हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन बचे हैं बेटा, जो दोस्त आपके आना चाहें वो आ सकते हैं। रेफ्रिजरेंट के इतना कोई नहीं करवाता है जितना मैं करवा रहा हूँ। 25 क्वेश्चंस लेकर आए हूँ आप लोगों के लिए। द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी एडवाइज अगेंस्ट द यूज ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन रेजिस्टेंस सिंस द रिएक्ट विद, तो ऑब्वियसली बात है ये लोग किसके साथ रिएक्ट करती हैं, ओजोन लेयर के साथ रिएक्ट करते हैं। दैट्स वाई वो बोल देते हैं कि हम लोग फ्लोरोफ्लोरोकार्बन को यूज़ नहीं करेंगे। तो बेटा आप लोगों ने देखा होगा, अगर मैं नॉलेज के लिए बताऊं तो पहले हम लोग क्या करते थे, R12 हमारे वाटर कूलर रेफ्रिजरेटर,
हमारे वाटर कूलर रेफ्रिजरेटर्स के लिए हम लोग क्या करते थे बेटा, यूज़ करते थे, लेकिन आजकल हम इसको यूज़ नहीं करते हैं। हम लोग आजकल यूज़ करते हैं अपने रेफ्रिजरेटर के अंदर R134A, रेफ्रिजरेटर के अंदर R134A यूज़ किया जाता है, ठीक है, क्योंकि बेटा ये हमारी ओजोन लेयर को डिप्लीट करते हैं। चलिए बेटा नेक्स्ट, सीधा सीधा क्वेश्चन आ गया है। जिसने एप्लीकेशन वाली टेबल याद कर रखी होगी, जिसने एप्लीकेशन वाली टेबल याद कर रखी होगी वो सीधा बता देगा, वो सीधा बता देगा। वो सीधा बता देगा। जल्दी से बता दीजिए। बोला गुरुदेव रेफ्रिजरेंट यूज इन द अमोनिया, तो हम लोग कह देंगे गुरुदेव हमारा क्या आंसर होता है, अमोनिया होता है। आइसिंग प्लांट हम यूज करते हैं, वेरी गुड, शाबाश मेरे बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कितने लोग बना सकते हैं। दिस इज अगेन वेरी गुड क्वेश्चन, और मैं कहना चाहूँगा बेटा इसको एग्जामिनर आपके क्वेश्चन में पूछ सकता है। ठीक है, चलिए बेटा शाबाश। द पाइप मटेरियल फॉर द रेफ्रिजरेटर विद अमोनिया सोल्यूशन, अगर अमोनिया का सोल्यूशन है तो किसका पाइप आप नहीं बनाएंगे, किसका पाइप आप नहीं बनाएंगे, तो गुरुदेव हम कॉपर का पाइप नहीं बनाएंगे। किसका पाइप नहीं बनाएंगे, बोला गुरुदेव कॉपर का। जब कॉपर का पाइप नहीं किया है तो प्रिफर मटेरियल कौन सा होगा, प्रिफर्ड मटेरियल कौन सा होगा, जल्दी बताओ। जब कॉपर प्रिफर नहीं करोगे तो क्या प्रिफर करोगे, फिर प्रिफर मटेरियल। जब तुमको ये पता है कि भाई कॉपर नहीं लगाएंगे तो मटेरियल कौन सा प्रेफर करोगे, ये भी तो पता होना चाहिए। प्रेफर मटेरियल कौन सा करोगे, वेरी गुड। बोला गुरुदेव हम लोग रोट आयरन और स्टील, प्रीतम भाई वेरी गुड, रोट आयरन और स्टील हम यूज कर लेंगे, रोट आयरन और स्टील हम यूज कर लेंगे, वेरी गुड मेरा बच्चा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कितने लोग इस क्वेश्चन को बना सकते हैं बेटा, शाबाश। ये भी जिसने एप्लीकेशन वाली टेबल पढ़ी होगी उड़ा देगा, इसको उड़ा देगा। जिसने एप्लीकेशन वाली टेबल पढ़ी होगी उड़ा देगा मेरा बच्चा। Which refrigerant you would use to 800 TR air conditioning plant using the centrifugal compressor? जल्दी से बताइए, इतने लंबे कैपेसिटी के लिए आप कौन सा रेफ्रिजरेंट यूज करोगे, एयर कंडीशनर है। मैंने मेरी एप्लीकेशन में लिखवाया था, एप्लीकेशन जो मैंने आपको टेबल बनवाई है उस टेबल के अंदर होगा, आप लोगों ने पढ़ा हो तो। शहाबुद्दीन ने स्किप कर दिया, बाकी मेरा कोई फ्रेंड, रोबिन भाई आगरा बेटा एयर कंडीशनिंग NS3 हम यूज़ नहीं कर सकते एयर कंडीशनिंग में। रॉबिन भाई जहाँ भी हमारे पास ह्यूमन बीइंग्स के लिए कोई एयर कंडीशनिंग वगैरह करना हो तो NS3 यूज़ नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि NS3 टॉक्सिक होता है, कोरोसिव होता है, फ्लेमेबल होता है, उसकी केमिकल प्रॉपर्टी बहुत ख़राब होती हैं। तो जहाँ पर भी ह्यूमन बीइंग्स के साथ डीलिंग हो रही है वहाँ पर हम लोग यूज़ नहीं करेंगे। तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे, दैट मीन्स देयर इज़ अ R11। मैंने आपको लिखा था, जब हमारी टेबल थी उसके अंदर पहला ही लिखा था R11 फॉर देयर इज़ अ लार्ज सेंट्रल एयर कंडीशनिंग, फॉर लार्ज सेंट्रल एयर कंडीशनिंग। तो हम लोग करेंगे R11, वेरी गुड, शाबाश। तो चेन्नई इज़ द करेक्ट आंसर। सूरज भाई बहुत देर में बताया, चलो कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए, शाबाश। नेक्स्ट ये भी क्वेश्चन हम लोगों ने बहुत अच्छे से किया है, देखते हैं कितने लोग बना सकते हैं। चलिए बेटा, R112 इज प्रिफर्ड ओवर द R22 इन द डीप फ्रीजर बिकॉज, जल्दी से बता दीजिए।
वेरी गुड, शाबाश गुरुदेव। ये हमारा क्या हो जाएगा, दैट मीन्स इट इज मिक्सिबल विद ऑयल ओवर अ लार्ज रेंज ऑफ टेम्परेचर। ये क्या करता है गुरुदेव, ये हमारा मिक्सिबल होता है आपका किसके अंदर, विद लार्ज टेम्परेचर रेंज ऑफ टेम्परेचर। क्योंकि आप लोगों को पता होगा R22 जो है, R22 जो है मेरा बेटा, वो हमारा क्या होता है, इमिसिबल। ये क्या होता है, इट इज़ अ पार्शियली मिसिबल होता है, इज़ अ पार्शियली मिसिबल होता है। और पार्शियली मिसिबल ही आप लोगों को पता है कि हमारा क्या करता है, प्रॉब्लम क्रिएट करता है। और जो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा तो हम उसको यूज़ नहीं करते। तो इसका ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, चेन्नई इज़ द करेक्ट आंसर। गॉट इट है। चलो, अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम आ जाती है, दैट मीन जब रेफ्रिजरेंट मिक्सिंग वगैरह हो जाती है, तो आप जब लुब्रिकेंट को सेपरेट करने के लिए इस जब जो मिक्स नहीं होते हैं उनको और जो मिक्स हो जाते हैं उनकी इस प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए आप एक यूज़ करते हो, एक अपरेटस यूज़ करते हो जिसका नाम होता है ऑयल सेपरेटर। ऑयल सेपरेटर, तो जल्दी से एक बार मुझे बता दीजिए, ऑयल सेपरेटर कहाँ किसके बीच में लगाया जाता है। मैंने आप लोगों को बताया था कि एक ऑयल सेपरेटर यूज़ किया जाता है इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए। तो एक ऑयल सेपरेटर कहाँ यूज़ किया जाता है, हरी अप मेरे बच्चा। एक ऑयल सेपरेटर कहाँ यूज़ किया जाता है, इस ऑयल सेपरेटर इज यूज बिटवीन, जल्दी बताओ, मैं नहीं लिख रहा हूँ, बिटवीन कंप्रेसर एंड कंडेंसर। बोला गुरुदेव, कंप्रेसर और कंडेंसर के बीच में लगाया जाता है, याद रख लीजिए। बिटवीन द इवापोरेटर एंड कंप्रेसर नहीं बेटा, कंप्रेसर एंड कंडेंसर, कंप्रेसर के बाद ही तो आएगा ना मेरा बच्चा, ठीक है। चलिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कितने लोग बना सकते हैं, जल्दी से बताइए बेटा। शाबाश, सेम क्वेश्चन देखो दोबारा रिपीट हो रहा है ना। रोबिन भाई बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, थैंक यू सो मच रोबिन भाई। चलिए बेटा, द लीक्स रेफ्रिजरेशन फिरोन अभी बताया था, हेलाइट टॉर्च डिटेक्टेड बाय द ग्रीनिश फ्लेम लाइटिंग। वेरी गुड, शाबाश। बोला गुरुदेव सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए बेटा, ये क्वेश्चन देखते हैं कितने लोग बना सकते हैं बेटा, शाबाश। C2H4 इज डेजिग्नेट एज, चलिए बेटा देखते हैं कितने लोग बना सकते हैं बेटा, हरी अप। शाबाश शाबाश। वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करते रहेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करेंगे मेरे बच्चों, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करो। चलिए जल्दी से बता दीजिए, C2H4 जल्दी बताओ यार, ये तो मैंने तुम लोगों को करवाया है। देखो बेटा, इसके अंदर ये क्या है आपका, दैट मीन्स देयर इज अ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के लिए इस तरीके से देखो 4 डिजिट होंगी, तो ये हो गया N+1 P हो गया, लिख के देखें, वेरी गुड। तो R1 हम लिख देंगे, M कितना है हमारा 2, N कितना है 4, ये हमको नहीं दिया तो हमारा कितना हो जाएगा 0, तो कितना आ गया R1150। तो ये क्या हो गया, दैट मीन्स देयर इज अ चेन्नई इज द करेक्ट आंसर। वेरी गुड, R115 चेन्नई इज द करेक्ट आंसर। तो जल्दी से एक बार मुझे बता दी, दिस इज द अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ना, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, ये क्या है हमारे, दीज आर द अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अच्छा चलो एक बार मुझे जल्दी से बता दीजिए कि आप अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को जनरली आप यूज़ नहीं करते हैं एज अ रेफ्रिजरेंट। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जो हैं आर नॉट यूज्ड फॉर द रेफ्रिजरेंट। क्यों नहीं यूज़ करते हैं, वाई, क्यों हम इनको यूज़ नहीं करते हैं फॉर द रेफ्रिजरेशन के लिए, ज़्यादातर हम क्यों नहीं यूज़ करते हैं, एक बार जल्दी से बताएंगे बेटा।
वाई, कोई बताए जरा। वेरी गुड रॉबिन भाई, थैंक यू सो मच। क्योंकि सर जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है इनके अंदर डबल बॉन्ड होता है। क्या होता है? डबल बॉन्ड होता है। चलो, डबल बॉन्ड होने से क्या हो जाएगा फिर? अगर डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड होने से क्या हो जाएगा, बताओ जरा कोई। अगर रॉबिन भाई डबल बॉन्ड हो गया तो क्या हो जाएगा? बोला गुरुदेव, हम लोगों को पता है कि हम लोग जब भी हम रेफ्रिजरेशन इफेक्ट देते हैं तो हमारा जो रेफ्रिजरेंट है वो लिक्विड से वेपर और वेपर से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। हमारा जो रेफ्रिजरेंट है लिक्विड से वेपर और वेपर से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। तो गुरुदेव ये जब कन्वर्जन होगा, तो जब कन्वर्जन होगा तभी तो हमारी हीट ट्रांसफर पॉसिबल है। मैंने बोला हाँ, हीट पॉसिबल है। तो गुरुदेव अगर ये डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड्स आर डिफिकल्ट टू ब्रेक। जो डबल बॉन्ड होते हैं आपके, डबल बॉन्ड्स आर डिफिकल्ट टू ब्रेक। बेटा ये बेसिकली क्या होते हैं? डिफिकल्ट टू ब्रेक। इनको तोड़ने के लिए थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो बेटा अगर ये टूटेगा नहीं तो हम लोगों को समय कम लगेगा, समय कम लगेगा तो दीज आर, दैट्स वाई डबल स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, जल्दी सी नहीं क्रैक होता। वेरी गुड बेटा। तो ड्यू टू द डिफिकल्टी टू क्रैक हम लोग होने की वजह से इसमें हम लोग क्या करते हैं बेटा, इनको हम जनरली एज ए रेफ्रिजरेंट यूज नहीं करते हैं। ये आपसे पूछेगा नहीं, लेकिन फिर भी मैंने एक नॉलेज के लिए आप लोगों को बता दिया है। गॉट इट? चलिए बेटा देखते हैं कितने लोग इस क्वेश्चन को कर पाते हैं। शाबाश मेरा बच्चा, वेरी गुड। चलिए शाबाश। नेक्स्ट, पिकअप द करेक्ट स्टेटमेंट। आप लोगों को करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है बेटा। The refrigerant should have the high thermal conductivity and the low freezing temperature. Gate 2015 score I scored. Very good साबुद्दीन भाई, very good, बहुत अच्छी बात है साबुद्दीन। गेट 2531 स्कोर, वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छा स्कोर किया है, शाबाश मेरे बच्चा। इसी तरीके से लगे रहो शाबुद्दीन भाई, थैंक यू सो मच। यूपीपीएससी का फॉर्म भरा है, अभी कौन कौन से फॉर्म भरे हुए हैं मेरे बच्चे आपने? वेरी गुड शाबुद्दीन। CFC वर बैंड ड्यू टू, अब आगे कौन सा फॉर्म भरा हुआ है भाई? CFC वर बैंड ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग एंड ओजोन डिप्लीटिंग, जल्दी से बताइए। और बोथ, जल्दी से बताइए बच्चे। वेरी गुड। तो बोला गुरुदेव दोनों ही चीज़ों के लिए हमारा क्या होता है, ये होता है। अब कहोगे सर ग्लोबल वार्मिंग, तो बेटा जो भी हमारे रेफ्रिजरेंट यूपीपीएससी यही, बीपीएससी यही, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। इसी तरीके से शाबुद्दीन आप बहुत अच्छे से क्वेश्चंस बता रहे हो, मुझे लग रहा है आप बहुत अच्छा, जैसे आपने लोगों ने बताया स्कोर भी कर रखा है आपने अच्छा, और आपने आपके जो क्वेश्चंस हैं वो भी है, बस आपको एक प्रैक्टिस की ज़रूरत है मेरा बच्चा, आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। क्योंकि ये जो यूपीपीएससी यही, बीपीएससी यही है, इनके अंदर बेटा हम लोगों को स्पीड चाहिए। और जो गेट है मेरा बच्चा, जो मेरा गेट है, गेट के अंदर मेरा बच्चा क्या है, हम लोगों को क्या चाहिए, कॉन्सेप्ट चाहिए। तो बेसिकली आपको क्या करना है साहबुद्दीन, अब आपको क्या करना है, स्पीड प्लस एक्यूरेसी को मेंटेन करना है, स्पीड प्लस एक्यूरेसी को मेंटेन करना है। आप साहबुद्दीन क्या कीजिए बेटा, मैं आपको यही चीज़ बनाना चाहूँगा। प्रीतम भाई आपको भी, आपको क्या करना है, स्पीड प्लस एक्यूरेसी मेंटेन करनी है। अब कहोगे सर स्पीड प्लस एक्यूरेसी कैसे मेंटेन करें, तो मैं ये कहना चाहता हूँ साहबुद्दीन भाई, मैं नहीं, आपको मेरी क्लास अच्छी लगती है तो आप मेरी क्लास में आइए। अगर आपको किसी और टीचर की क्लास अच्छी लगती है आप वहाँ चले जाइए। मैं किसी को ये नहीं कहता कि मैं ही बहुत अच्छा पढ़ाता हूँ, मैं सिर्फ यही कहूँगा कि आप वहाँ पर जाइए, वहाँ पर जाकर अपनी प्रैक्टिस कीजिए, जहाँ पर बेटा आपको स्पीड और एक्यूरेसी दोनों मेंटेन करने पर जोर दिया जाए, जहाँ पर टाइम किल ना हो बेटा। मैं ये सिर्फ कहना चाहूँगा, आपका टाइम बहुत प्रेशियस है, टाइम किल करने का आपको
वो चीज़ है। क्लियर है? मैं आपको सिर्फ यही कहना चाहूँगा मेरा बच्चा। तो टाइम किल आपका नहीं होना चाहिए, सिर्फ आप ये देखिए कि स्पीड और एक्यूरेसी। दूसरी बात, आप क्या कीजिए, प्रैक्टिस सेट। यू आर द बेस्ट वन सर, थैंक यू सो मच बेटा, थैंक यू सो मच। तो मैं यही कहना चाहूँगा, एक तो स्पीड और एक्यूरेसी पर आप ध्यान दो। दूसरी बात बेटा, बुक्स आप ले आइए। एक काम कीजिए आप बेटा, बुक्स आप 2-3 ले लीजिए। जैसे आप इंजीनियरिंग सर्विसेज की आपके पास होगी ही, इंजीनियरिंग सर्विसेज पेपर 1 एंड पेपर 2, ESC पेपर 1 एंड पेपर 2 आप उठा लीजिए। वो किसी भी ऑथर का उठा लीजिए, मैं नाम नहीं बताऊंगा किसी का भी। पेपर 1 पेपर 2 उठा लीजिए। एक बार यूथ की बुक को उठा लीजिए, यूथ की कोई बुक ले लीजिए, यूथ उठा लीजिए। RK जैन अगर देखना चाहें तो RK जैन भी देख सकते हैं। तो ये एक बार आप बुक्स उठा लीजिए। इन बुक्स को उठा के इनके मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप लगा दीजिए। आप सब, मैं कहना चाहता हूँ, जब ये क्वेश्चंस आप लगा देंगे तो मल्टीपल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप लगा देंगे। जब इतने सारे क्वेश्चंस आप लगा देंगे तो मैं कहना चाहूँगा आपकी एक बहुत सारे क्वेश्चंस पर आप नज़र मार लेंगे। जब बहुत सारे क्वेश्चंस पर आप नज़र मार लेंगे तो मैं कहना चाहूँगा आपका एक गलत नहीं होगा। ठीक है बेटा? तिवारी सर, मैंने सिर्फ UPSC यही भरा है और सिर्फ आपके थर्मो पावर प्लांट RAC IC देखा है। कोई बात नहीं मेरा बेटा सूरज भाई, आपने भरा है तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको यही बोलना चाहता हूँ, मैं आपको और सब्जेक्ट भी करवाऊँगा। RAC में एयर कंडीशनिंग करवाऊँगा, उसके बाद हीट ट्रांसफ़र भी करवाऊँगा, मशीन डिज़ाइन, थ्योरी ऑफ मशीन, और भी कोई एक आधा टीचर मैं लाके तुम लोगों को ज़रूर करवाऊँगा। कोशिश चिंता मत करो, ठीक है? हाँ, IAS मास्टर लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा है उनका भी। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन आपके सामने है। तो मैं यही बोलना चाहता हूँ, नंबर ऑफ क्वेश्चंस लगाना स्टार्ट करो और जितनी बार IAS जो प्रीवियस ईयर पेपर्स जो आपके हैं उनको कम से कम एग्जाम होने से पहले कम से कम 2 to 3 टाइम्स तो आप लगा ही दो। ये याद रखो मैं क्या बोल रहा हूँ, 2 to 3 टाइम्स, 2 to 3 टाइम्स आप एक बार जरूर लगा दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है? प्रीतम सर, UPSC यही के लिए ऑब्जेक्टिव बुक का टेक्निकल प्लीज़ बेटा बताया तो सही। इंजीनियरिंग सर्विसेज का पेपर 1 एंड पेपर 2 आप जरूर पेपर 1 और पेपर 2 ले लीजिए। यूथ की बुक ले लीजिए, RK जैन कर लीजिए, ये तीनों बुक कर लीजिए। आप उड़ा देंगे मेरा बच्चा। सर मैं आपको रिजल्ट भी जरूर दूंगा। सूरज भाई, मैं तेरे मुंह में घी शक्कर मेरा बच्चा, जरूर होगी आपकी मेहनत, जरूर। मैं मेहनत कर रहा हूँ, आप भी मेहनत कर रहे हो, जरूर आपका होगा। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अमोनिया हमारा बेटा कितना हो जाता है, -33 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। चलो फ्रीजिंग पॉइंट एक बार और बता दो जरा, फ्रीजिंग पॉइंट अमोनिया का कितना होगा? अगर ये पूछ लिया तो फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है, जरा कोई बताएगा? फ्रीजिंग पॉइंट और बता दे कोई, नहीं जाने देंगे बिल्कुल बेटा। इसका फ्रीजिंग पॉइंट बेटा देयर इज अ -70 डिग्री सेल्सियस होता है। NH3 का फ्रीजिंग पॉइंट -70 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। सभी लोग मेहनत कीजिए बेटा, तो आपका जरूर हो जाएगा। ठीक है, चलिए और एक और भी चीज़ मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ। एक और चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, 8 बजे आज मैं कंप्रेसर स्टार्ट करूँगा। पावर प्लांट हमारा चला हुआ है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम लोग करेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम लोग आज स्टार्ट करेंगे और टॉपिक रहेगा हमारा कंप्रेसर। अगर कोई शाम को 8 बजे आना चाहे तो कंप्रेसर के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक अच्छे से नहीं पढ़ाऊँगा, मतलब अच्छे से कहने का मतलब पूरा डिटेल में नहीं पढ़ाऊंगा, लेकिन इंपॉर्टेंट जितने भी कॉन्सेप्ट होंगे वो मैं कंप्रेसर के बारे में, जितने इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछे जाएंगे वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर लूँगा। तो जो लोग आना चाहे वो आ सकते हैं, वहाँ पर आपका रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, जो भी आपकी मेमोरी है, मेमोरी थोड़ी शार्प कर दूंगा कि ये पूछा गया था, ये ऐसे आएगा, ये ऐसे आएगा। ठीक है, तो ज्वाइन करिएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, C2H2F4। तो दैट मीन्स ऑप्शन क्या हो जाएगा, बॉम्बे इज द करेक्ट आंसर। वेरी गुड, चलिए बेटा नेक्स्ट। सर मैंने आपके पढ़ाने का तरीका देख के बहुत अच्छा है, इस बार SDO बनना ही है। बिल्कुल भाई साहबुद्दीन, ज़रूर बनोगे, बस ये मेहनत मन में रखो कि हाँ इस बार कुछ ना कुछ निकालना है। और जब ये मन में रहेगी कि नहीं इस बार कुछ निकालना है, मेहनत करते रहोगे, और जब मेहनत करते रहोगे तो आप कभी खाली नहीं जाओगे। मेहनत कभी भी बेकार नहीं जाती है बेटा, जरूर आपको इस बार मुकाम हासिल होगा। अब की बार ध्यान रखना, मेक इट या ब्रेक इट मेरा बच्चा। प्रतीक भाई आप भी कुछ बोलिए बेटा। द रेफ्रिजरेंट मूविंग इन ए रेफ्रिजरेंट साइकिल, जल्दी से बता दीजिए। ऑब्वियस सी बात है, दैट मीन्स क्या होगा, क्लोथ साइकिल होगा। वेरी गुड मेरा बच्चा, दिस इज योर लास्ट क्वेश्चन बेटा। तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा, दिस इज योर लास्ट क्वेश्चन। तो मैं आप सभी लोगों से यही बोलना चाहता हूँ, आज आप लोगों ने सभी ने एंजॉय किया होगा, आज सभी लोगों ने एंजॉय किया और सभी लोगों ने अपने बारे में भी सब कुछ बताया। तो मैं यही बोलना चाहता हूँ बेटा, इस साल के
आजकल जो कंडीशन आप देख रहे हो, आप लोगों को सबको पता है कि कैसी कंडीशन है। तो मैं यही बोलना चाहता हूँ, इस बार की अपॉर्चुनिटी है, या तो बेटा मेक इट, या तो इसको बना लो, या बेटा ब्रेक इट, आपकी मर्जी है, मेक इट या ब्रेक इट। इस साल अगर कर लोगे कुछ तो हो जाएगा, अगली बार कुछ नहीं पता है बेटा, वैकेंसियां आए ना आए। आप लोगों को पता है प्राइवेटाइजेशन का कितना माहौल हो रहा है। प्राइवेटाइजेशन होता है तो ठेकेदारों के थ्रू जाएगा, ठेकेदार तुम लोगों को पता है खुद कमाता है, तुम किसी और को नहीं कमाने देता। तो मैं आप लोगों को यही बोलूँगा, ये अपॉर्चुनिटी अच्छी है, इस बार मेहनत कर लो, जिंदगी भर ऐश करोगे, बाद का बाद में। ये नहीं कि इस बार नहीं तो अगली बार कर लेंगे, नहीं बेटा, अब अगली बार वाला चांस नहीं है। वो वाली बात गई जब 2014, 15, 16 में हम लोग थे, इस बार नहीं हुआ तो अगली बार कर लेंगे, इस बार नहीं हुआ तो अगली बार कर लेंगे, इस बार नहीं हुआ तो इस बार कर लेंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा बेटा। सर आपके क्लास के बारे में टेल अस। हाँ बेटा, डेली क्लास होती है प्रीतम भाई। हाँ प्रीतम भाई, मेरी 2 क्लासेस होती हैं, एक 6 PM पर यूपीपीएससी एई की, और 8 बजे होती है बेटा एसएससी जेई के लिए। डेली मेरी क्लास होती है एसएससी जेई के लिए। तो यूपीपीएससी एई में तो अभी हमारा टेस्ट चल रहा है जो हम लोग दे रहे हैं, और 8 PM पर एसएससी जेई के लिए बेटा हम लोग पावर प्लांट के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, मतलब पूरा नहीं पढ़ा रहा हूँ भी मैं, उसमें सिर्फ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, एक दिन हम कॉन्सेप्ट करवाते हैं, एक दिन हम ऐसे ही क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। तो अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लो, उसके अंदर आप लोगों को दिख जाएगा कि लास्ट टाइम कल जैसे हम लोगों ने मतलब 2-3 दिन पूरा का पूरा टॉपिक पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम उसके क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, तो आई होप सो बेटा आप लोगों ने एंजॉय किया, मुझे बहुत अच्छा लगा, आप लोगों ने अपनी बातें शेयर करी। तो ऐसे ही कल मिलते हैं। कल हमारा अब एक टॉपिक रह गया है सिर्फ आरबीसी। अब तो क्या बताना है, आरबीसी को आप एक बार सभी लोग पढ़ के आइएगा, हम आरबीसी पर क्वेश्चंस करेंगे। गॉट इट मेरा बच्चा? तो थैंक यू फॉर स्टे विद अस। वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ क्लास को शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।